हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस जेमिनी के लिए है, यानी कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि 5 मई से लेके 11 मई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रोडिक्शंस हैं, आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 कार्ड्स मिलूँगी प्रोडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड मिलूँगी गाइडेंस के लिए। और मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं बिना किसी देरी के कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी 5 मई से 11 मई के बीच में जेमिनी अपनी लाइफ में क्या अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं जेमिनी के लिए 5 मई टू 11 मई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे गर्ल बॉस एनर्जी है। टॉप ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। शायद आप लोग इस टाइम पे डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या काफ़ी आप लोगों के मन में प्लान्स और आइडियाज़ हैं फ्यूचर को लेके। उसके बाद हम आपके लिए एक एडवाइस लेंगे, एक कार्ड एडवाइस या फिर गाइडेंस के लिए इस वीक में आप क्या कर सकते हैं जेमिनी। 2 ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, और ये ऐसी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है जो सिर्फ मतलब फेमिनिनिटी में नहीं है अपनी, बट इसमें मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, इनको देख के लग रहा है कि ये बहुत कुछ अब कुछ करने के लिए रेडी हैं, कुछ किसी चीज़ पे एम्बार्क करने के लिए रेडी हैं। या 9 ऑफ पेंटिकल्स की हम बात करें तो पेंटिकल्स जो है वो हमारे फिज़िकल लाइफ की बात करता है, हमारी जो मटेरियल लाइफ है उसकी बात करता है। तो उसके अंदर ही फीमेल फिगर है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे एक बैलेंस है। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग फीमेल हो सकते हैं या आप लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बट आपको ये भी लगता होगा कि मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है, या मैं बहुत एक एम्बिशियस पर्सन हूँ। शायद आप लोग इस चीज़ से रेजोनेट करते हो कि आप लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं, आप लोग शायद एक से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, या आपको लगता हो कि मुझे सारी चीज़ें अपने लिए खुद बनानी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरी किस्मत कैसी है या क्या है, पर मुझे एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए और मुझे उसे अचीव करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, कितनी भी मेहनत लगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये लग रही है ना इस कार्ड को देख के, आप लोग पास्ट की किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब जेमिनी, कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जिसने आपको थोड़ा दुख दिया है, आपको काफ़ी लेसन सिखाए, बट अब आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे आग जल रही है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ लग रही है। कैट से आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, आप लोग नेचुरली कैट्स की तरफ ड्रॉन फील कर सकते हैं, या आप लोग अगर कैट की एनर्जी से कनेक्ट करें तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। या इवन कोई भी टाइप की कैट, मतलब कोई भी फीलाइन एनिमल, कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, जैगवार, कुछ छूटा क्या, पैंथर, हाँ, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी की एनर्जी से कनेक्टेड फील होता है। इसके बाद इस टाइम पे इस वीक मुझे ये लग रहा है आप कुछ अचीव करेंगे। आप लोग पहली बात तो इस टाइम पे काफ़ी फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीक में। अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे थे, मतलब कर रहे थे, तो अब वो ख़त्म हो रहा है, या तो आप लोगों को काफ़ी उसका फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों के पास मटेरियल कंफर्ट भी रहेगा, और मुझे लग रहा है आप लोग किसी लीडरशिप पोजीशन में भी जा सकते हैं इस टाइम पे, या आपके आइडियाज़ को सुना जा रहा है और आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जा रही है। आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारा मेरे अंदर किसी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और शायद मैं इतना समझती नहीं थी या समझता नहीं था, बट है मेरे अंदर। मुझे लगता है आप अपने पास्ट से आगे तो बढ़ रहे हैं, बट आप टच में भी हैं। आपने जो भी लेसन सीखे हैं, जो भी चीज़ें सीखी हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने पेड़ पकड़ा हुआ है सूखा, तो ये इससे मुझे लग रहा है कि आप भले ही आगे बढ़ गए हैं, बट आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हर चीज़, मतलब आप कुछ भूलते नहीं हैं, आप ऐसे टाइप के इंसान हैं। जो मैं एक पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ कि आप जो चीज़ें सीखते हैं, जो लेसन्स आप लेते हैं, आप उनको नहीं भूलते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे कुछ क्रिएटिव करें, इस वीक में आपकी क्रिएशन का आपको फ़ायदा मिले, या आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में वॉन्ड है तो मुझे इसलिए क्रिएशन की फीलिंग आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है जो कि आपकी एडवाइस के लिए आया था। तो आई थिंक आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि इस टाइम पे आप लाइफ में वन थिंग एट अ टाइम पर फोकस करने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस सोच रहे थे, क्योंकि ये रिलेशनशिप का टिपिकली कार्ड है, तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करिए अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। ठीक है, आपके लिए वही बेस्ट है। एक्चुअली हर इंसान के लिए वही बेस्ट है, हम सबको यही करना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक ही होना चाहिए हर रिलेशनशिप के अंदर, और दिल से होना चाहिए, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सिर्फ आइडियाज़ सोचने में पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि 1-2 आइडिया पे काम करें, बट काम करें। या अगर आप एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगी, जैसे मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करें बेसिकली। मतलब जैसे कि अगर आपको लग रहा है मैंने आज थोड़ा जंक फूड खा लिया, तो आप उसको वर्कआउट करके बैलेंस भी करिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स हमेशा इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। अब देखिए इन दोनों की हाइट भी सेम है, इन दोनों के कप्स की लेंथ भी सेम है, यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है। और ये इमोशंस से रिलेटेड कार्ड है। जो कप्स हैं वो इमोशंस को हमारे सिग्निफाई करते हैं। तो जहाँ पे जितना फुलफिल्ड महसूस हो रहा है वहाँ पे उतना एफर्ट देना है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ नहीं देना है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।